हेलो एवरीवन स्टूडेंट। तो आज हम आप लोगों के बीच में ये आपका डिफरेंशिएशन अवकलन आपको पढ़ाने चल रहे हैं एकदम बेसिक से, जिसमें क्लास 11th के बच्चे और क्लास 12th के सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो बायो से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी फिजिक्स में ये आपको अवकलन देखने को मिलेगा, 12th के फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इसको कार्य से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो अवकलन होता है उसका सबसे बेसिक फार्मूला है। सबसे सिंपल वे से हम लोग चलेंगे जिससे सबको समझ में आए, किसी को दिक्कत ना हो। तो पहला फार्मूला यहाँ पे जो अवकलन का होता है उससे हम देखेंगे y बराबर, अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन x के पावर के रूप में दिया है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे y कोई आपका फलन है, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, n उसकी घात है, इसका अवकलन क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। बहुत बेसिक से हम लोग समझते हैं इसको। तो इसका सिंपल वे क्या हो जाएगा, एक लाइन का है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ d/dx। यहाँ पे जो फलन होगा, अगर y है तो y लिखेंगे, f(x) है तो f(x) लिखेंगे। तो यहाँ पे इसके आगे देखते हैं जो घात के रूप में बना है, जब इस घात वाले का हम अवकलन करेंगे तो जो घात है आपका आगे आएगा। घात में से हमेशा एक घटता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर घात वाला कोई अवकलन करने चल रहे हैं, हम लोग अवकलन करेंगे तो घात जो होती है वो आगे आती है और घात में से हमेशा 1 घटता है। इसको हमेशा याद रखिएगा आप लोग अवकलन करने के लिए। तो यहाँ पे घात n है तो n आगे आ गया, फिर n में से हम कितना माइनस करेंगे। ये आपका सिंपल फार्मूला है, सबसे पहला बेसिक फार्मूला है जो हर एग्जामिनेशन के लिए आपको इम्पोर्टेंस है। इसके आगे देखेंगे कि इस dy/dx को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप इस y का जब अवकलन करोगे तो या तो dy/dx लिखोगे, या फिर y डैश लिखोगे, या y1 लिखोगे, या फिर अगर यहाँ y के स्थान में कोई फलन f(x) दिया हो, f(x), इसको भी लिख सकते हो f'(x)। ये 4 तरीके हैं जो अवकलन को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला तरीका है dy/dx, इसका भी मतलब x के सापेक्ष किसी फलन का अवकलन हुआ है। y डैश का भी मतलब वही है, x के सापेक्ष y फलन का अवकलन हुआ है। y1 का मतलब एक बार, और f'(x) का भी मतलब वही चीज़ है। अगर इसी पे हम लोग यहाँ पे अगर कर दें d2y और dx2, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इसका दोबारा अवकलन हुआ है। दोबारा का मतलब अगर एक बार हम अवकलन कर दिए हैं, अगर उसी को दोबारा करें, फिर से करें अवकलन, तो यहाँ पे d2 मीन्स d के ऊपर 2 लगता है और x के ऊपर 2 लगता है। और यहाँ y डैश है तो इसका मतलब एक बार अवकलन हुआ है। अगर y डबल डैश लगा दें तो 2 बार अवकलन, और यहाँ पे y1 है तो 1 बार अवकलन। अगर यहीं पे y2 लगा दें तो 2 बार अवकलन। फिर f डैश मतलब 1 डैश है तो 1 बार अवकलन। अगर 2 डैश लगा दें तो 2 अवकलन हो गया। तो ये आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फिर इसी के बाद देखते हैं इसमें कुछ आप क्वेश्चन बताते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगर y बराबर हम कहें कि x पावर आपको 1 दिया हो, 2 दिया हो, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो y बराबर x² अगर देखा जाए तो आपके इस फार्मूले के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हम क्या बताए थे, यदि कोई फलन आपको घात के रूप में दिखाई दे तो घात को हम आगे लाते हैं, घात में से हमेशा एक घटाते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या, वही चीज़ है। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर इसी को आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ पे आपको मिला क्या, आगे लिख सकते हो b गेट। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे क्या, dy/dx। अब बताए थे हम घात कहाँ आती है आगे, घात में से हमेशा एक घटता है। तो घात आपका 2 दिया है, 2 आगे लाइए, फिर 2 में से एक घटाएंगे तो x बचेगा। तो ये आपका सिंपल फार्मूला हो गया है। अब इसी के बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगर यहाँ पे कहें y बराबर कोई फलन आपको x दिया हो, सबसे सिंपल
तो यहाँ पे हम घात 1 मानेंगे। अब यहाँ जो लिखना है वही आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर घात के रूप में बना। तो यहाँ पे करेंगे क्या, dy/dx, फिर घात कहाँ लाएंगे आगे, तो घात आपको इस जगह कंपेयर किया जाए तो 1 है, तो 1 आगे ला दिए हम, फिर इसी 1 में से घटा दिए। अब इसके आगे ध्यान दो, तो dy/dx बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे, इसमें से 1 लिख देते हैं, फिर x की पावर 1 में से 1, जब यहाँ 1 में से 1 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब इतना जानते हो कि अगर कोई भी संख्या, कोई चर हो अचर हो, अगर उसका पावर 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे x पावर 0 का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे, तो dy/dx बराबर 1 गुणे 1। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो जहां भी आपको x केवल आए, x अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x की वैल्यू 1 होगी, अगर y के सापेक्ष y का अवकलन कर रहे हैं तो उसकी भी वैल्यू 1 होगी। मीन्स हमको लेना क्या है, अगर जैसे dy/dx से हम समझते हैं, अगर नीचे x है इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, अगर यहाँ नीचे y होता तो y के सापेक्ष अवकलन होता, अगर z होता तो z के सापेक्ष अवकलन होता। तो जो वैल्यू यहाँ हो रही है, जो वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगी तो समझ लेना उसी का आपको अवकलन करना है, बाकी अदर कांस्टेंट है। और यहाँ जो ऊपर दिया है वो आपको फलन का कार्य करेगा, अगर यहाँ y है तो y फलन कार्य करेगा, अगर यहाँ x है तो x फलन कार्य करता, अगर z होता z फलन का कार्य करता, अगर f(x) होता तो f(x) आपका फलन कार्य करता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, दूसरे वे में देखते हैं, जैसे अगर x बराबर आपको दिया हो y3, x बराबर आपको y3 दिया है, तो यहाँ पे हम अगर x फलन मान ले, x कहें कि ये आपका फलन है और y के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, y के सापेक्ष। अब यहाँ देखिए सेम इसका अपोजिट है, यहाँ पे हम लोग y फलन मानते थे, तो यहाँ पे हमने x को फलन माना है। जब आपका x फलन है, y के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ लिखना है, क्या लिखना है कि दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दे रहे हैं हम, दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जब यहाँ आप y के सापेक्ष कर रहे हो तो x आपका फलन है, तब क्या बनेगा, dx/dy। अब हम बताए अभी इसके पहले कि अगर नीचे y है तो y के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। जब y के सापेक्ष करना है तो आपका ये घात क्या बताया हम, घात आगे आएगा, 3 आगे ले लो, फिर घात में से 1 माइनस करेंगे तो y² आएगा। ये आपका हो गया आंसर। इसके रेस्पेक्ट में जब हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब उसके रेस्पेक्ट में आपका इतना आंसर होगा। फिर ये घात के रूप में अब देखते हैं एक और हम लोग y, यहाँ पे y हम फलन ले रहे हैं, ठीक है, y फलन है आपका और कोई एक अदर जिसके रेस्पेक्ट में करना है, x की घात हम मान लेते हैं कि 1/2 है, मतलब घात के रूप में है, जो आपका घात हो घटे के रूप में हम ले लेते हैं। तो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर x पावर 1/2 है तो आप इसको √x भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि आप इतना जानते हो कि अगर कोई x या कोई किसी भी संख्या की पावर अगर 1/2 है तो हम उसको हमेशा रूट में लिखते हैं। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कोटि है यहाँ पे x, ये तो आपका किसका काम कर रहा है, कोटि का काम कर रहा है। कोटि का मतलब अगर इसको आप घात के रूप में लिखना है तो ये कोटि हमेशा 1 के बटे में हो जाती है। अगर यही चीज यहाँ पे आपको दे दिया जाए y बराबर कोटि 3x, तब आप इसको अगर घात के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम बताए अभी कि जो आपका कोटि होता है जब आप x को पावर के रूप में चेंज करोगे तो जो कोटि होगी यहाँ पे उसी को हम 1 के बटे में कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इन सबको घात के रूप में लिख लोगे। तो अगर रूट को आप घात के रूप में लिख लेते हैं तो उसका अवकलन आपको आसानी से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, फिर यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो जब यहाँ हम अवकलन करेंगे तो फिर वही चीज है कि यहाँ लिखेंगे dy/dx, फिर इसके बाद ये घात आपको बताया हम कि जितनी भी घात होगी सब की सब घात आगे ले आते हैं हम,
तो सामने आ गई। फिर घात में से हमेशा कितना घटाएंगे, 1। अब ये बताओ 1/2 माइनस 1, ये आपका भिन्न बन रहा है। अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे हम और सॉल्व कर देते हैं, इसका हर एक ले सकते हैं। फिर 1/2 एक्स पावर 1 का गुणा 1 में करिए, 1 माइनस 2 1 के 2 बटे में 2 1 के 2। फिर इसके बाद 1/2 एक्स की घात माइनस 2 में से जब एक आप प्लस करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई देगी उसी के सामने का चिन्ह लगेगा। यहाँ माइनस 1/2, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2। अगर ये घात माइनस में है नीचे लाएंगे तो क्या होगी, प्लस में होगी। अब 1/2 पावर बन गया तो इसको आप लिख सकते हैं 2√x। तो आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम लोग। फिर इसके आगे का जो लेक्चर है आपको हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे, इसके बाद का टॉपिक। और इसमें जो आपको दिक्कत लगी हो, जो ना समझ में आया हो, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।